Hello and welcome back to your favorite physics channel, the physics channel। और आज हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, एक कॉमन फिनोमेना की जो बहुत कॉमनली शायद आप लोगों ने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो। तो एक कॉमन फिनोमेना है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट और द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको गिवन है एक ट्यूब जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रही है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यहाँ एक छोटा सा हम्प है। हम्प मतलब एक रुकावट बनी हुई है यहाँ छोटी सी, और इधर एक ट्यूब है जिसका मास m है और साइड जो है a है। ये एक क्यूब इधर है, ये क्यूब a एज लेंथ की है और मास इसका है m। फ्रिक्शन यहाँ नहीं है, ये v वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी से चली आ रही है, राइट। अब जब ये क्यूब आके इस हम्प से टकराती है, when it comes and collides with this hump here, जब इस क्यूब का इधर कोलिजन हुआ तो यहाँ आकर जब ये क्यूब इधर टकराई इस हम्प के साथ, तो इस रुकावट की वजह से ट्यूब के ऊपर यहाँ एक बहुत ही लार्ज फोर्स लगेगी जो कि एक इम्पल्सिव फोर्स होगी। इम्पल्सिव फोर्स से मेरा क्या मतलब है? एक ऐसी फोर्स जो ना के बराबर समय में भी लीनियर मोमेंटम में सिग्निफिकेंट चेंज ले आए। तो यहाँ एक इम्पल्सिव फोर्स, ये फोर्स यहाँ लगेगी, n नाम दिया, वैसे n नाम ना दे, कुछ और नाम दे देते हैं, F करके एक इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पर लग गई। इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण जो है ये जो पॉइंट है ये यहीं रुक गया, ये पॉइंट रुक गया। पर बाकी की बॉडी अभी, क्योंकि उसमें मोमेंटम था, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट बाकी की बॉडी रोटेट करने लगेगी। हमें पता लगाना है कि वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और फिर जब ये रोटेशन शुरू हो गई तो क्या ये मिनिमम वैल्यू v की होनी चाहिए थी जिससे कि ये बॉडी पूरा रोटेट करके पलट जाए और इस हम्प के दूसरी तरफ आकर गिरे। ये हमारा सवाल है। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आप समझ गए हो। तो ये एक लार्ज इम्पल्सिव फोर्स यहाँ लगी है और यहाँ टकराते ही ये पॉइंट रेस्ट पे आ गया और अब बॉडी रोटेट करने लगी है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई और ये लाइन जो बॉडी की है ये अब ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगी। तो पहले तो हम ये ओमेगा ही कैलकुलेट करेंगे v के टर्म्स में, और उसके बाद ये देखेंगे कि ये v की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी कि बॉडी जो है इस हम्प के ऊपर पलट जाए और आगे आके गिरे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। होपफुली आप ये क्वेश्चन जो है इसको अब अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें कोई कंजर्वेशन लॉ का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम ये ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा की कैलकुलेशन देखिए, टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा, है ना, ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा?
To calculate omega, we conserve angular momentum. About which point? कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? अब देखो यहाँ ये बॉडी जो है इस पर अच्छी खासी फोर्सेस लग रही हैं, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, नॉर्मल फोर्स आ रही है, mg लग रहा है, तो किस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं? अब देखो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स जो हैं उनके एंगुलर इम्पल्स निगलेक्ट किए जा सकते हैं, वो यूजुअल टाइप की फोर्सेस हैं। इस तरह इम्पल्सिव फोर्स नहीं है कि ना के बराबर समय में ही वो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बदल दे। तो इसलिए हम अब ये मानकर चलेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट इस इम्पल्सिव फोर्स की टॉर्क नहीं है। तो इस पॉइंट के अबाउट क्योंकि इस फोर्स की टॉर्क है नहीं और हम बहुत ही छोटा सा समय कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन जो थोड़ा सा छोटा सा समय हम कंसीडर कर रहे हैं, इस छोटे से समय के अंदर तो ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स ये एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में कोई विशेष बदलाव नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल यूजुअल टाइप की फोर्सेस हैं। इनमें इनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है कि इतने से समय में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को बदल दें। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अगर बदलने हैं थोड़े से समय में तो इम्पल्सिव फोर्स चाहिए, और ये जो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ लग रही है इसका इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स यानी टॉर्क ज़ीरो है। टॉर्क ज़ीरो है तो मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग भाषा में बातों को कह गया। इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की टॉर्क ज़ीरो है, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर इम्पल्स भी ज़ीरो है। सो एंगुलर इम्पल्स अब ज़ीरो है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है हम्प वाला, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हम लिख देंगे। देखिए क्या इक्वेशन बनती है। कोलिजन के जस्ट पहले इस पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम है? m v इंटू ये वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ मोशन है उसकी हाइट a/2। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, तो बॉडी आगे बढ़ेगी तो पोजीशन वेक्टर ऐसे घूमेगा। ये देखिए ये वाला पोजीशन वेक्टर, जब बॉडी आगे बढ़ती है तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे घूमता है, तो ये इनटू द प्लेन है। तो इनटू द प्लेन ये एंगुलर मोमेंटम है, इनटू द प्लेन वाला एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब जब ये कोलिजन हो चुकी, कोलिजन के बाद ये बॉडी ऐसे पलटेगी, कोलिजन के बाद बॉडी आगे की तरफ पलट रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये पॉइंट इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और ये पॉइंट एक फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस हो गई है क्योंकि ये पॉइंट अब हिल नहीं रहा है। इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? क्यूब का अपनी इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ma²/6। ये मैंने आपको याद दिला दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो ma²/6 ये एंगुलर मोमेंटम है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से अगर यहाँ आकर देखोगे, मैं इधर एक डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये डिस्टेंस x जो है कितना आ गया? x विल बी √of a²/4 प्लस a²/4, ये हुआ a²/2 का √, ये हुआ a/√2। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, है ना? मैं ये अलग एंगल से दिखा देता हूँ। यहाँ से आकर देखिए, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ma²/6।
इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं और इन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये अभी अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने पता लगाया a/√2 है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, m इंटू इस a/√2 का स्क्वायर, a²/2 आ गया। ये हुआ 6, इधर 3 और 1 4, 4ma² आ गया 3/2/3ma²। ये एंगुलर मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, फाइनल। अब देखो ये ओमेगा मैंने ऐसे अस्यूम की है, जो कि सही भी है ऑफ कोर्स। तो अगर ओमेगा ऐसे है तो अंगूठा इनटू द प्लेन दिखा रहा है। ये फिर से इस तरह यहाँ से आकर देख लो एक बार डायरेक्शन, ये रोटेशन की ऐसे डायरेक्शन है, तो थंब जो है इनटू द प्लेन पॉइंट करके फिर ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अब यहाँ से देखो, इस एक्सिस के अबाउट अब एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 2/3ma² इंटू ओमेगा, और ये इनटू द प्लेन ही है तो ये भी पॉजिटिव, दोनों इक्वल। m कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा आपको मिल जाएगा। क्या आया ओमेगा? ओमेगा आ गया है 3v/4a। ये ओमेगा मिल गया। अब वंस यू हैव दिस ओमेगा, अब इसके बाद जो है इस लाइन की मोशन को देख लो बस। ये है O, ये है A। ये जो OA लाइन है इसकी लेंथ a/√2 है और बॉडी जो है ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। अब ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट A है, ये इस हाईएस्ट पॉइंट तक बस पहुंच जाए, ये जरूरी है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाता है तो बॉडी आगे तो अपने वेट के कारण ही पलट जाएगी। बस ये पॉइंट जो है इसको हमें यहाँ इस O के ठीक ऊपर पहुंचा देना है। अगर ये A O के ठीक ऊपर यहाँ पहुंच जाता है तो काम हो गया। तो अब यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी बढ़ गई है। सेंटर ऑफ मास पहले तो a/2 हाइट पे था ही, अब कितनी हाइट पे है, a/√2 हाइट पर है। तो सिंपल सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की क्या इक्वेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो ही चुका है। तो 3/4ma² इंटू हाफ 2/3, क्या लिख रहा हूँ, 2/3ma² इंटू हाफ I ओमेगा², ये रहा ओमेगा। सो 9v²/16a²। ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये आ रहा है इसके इक्वल। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो थी शुरुआत में, इसका लॉस हो जाएगा। ये यहाँ पहुँच के अगर पार्टिकल ये पॉइंट A जो है यहाँ जीरो वेलोसिटी से भी पहुँच जाए, पॉइंट A यहाँ अगर जीरो वेलोसिटी से भी पहुँच जाए तो हमारा काम तो हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो मतलब ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इनिशियल वाली इस कंडीशन में है, जब पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जीरो भी वेलोसिटी हो जाए तो भी बॉडी आगे पलट जाएगी। तो हमारी मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हाईएस्ट पॉइंट पे बस जीरो वेलोसिटी से भी पहुंच जाए, योर जॉब इज डन, राइट। तो देखें ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा जीरो वेलोसिटी से, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। तो किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो mg इंटू इंक्रीज इन हाइट तो हुआ a/√2 माइनस a/2।
ये आ रहा है। सो यहाँ से अब आपको v की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड होगी बॉडी के पलट जाने के लिए। तो यहाँ m को भी कैंसिल कर लीजिए और अब यहाँ से आप v स्क्वायर के लिए कैलकुलेट कर लो। v स्क्वायर अब क्या आएगा, ये 2 गया और ये 3 भी इधर गया, ये रह गया है 16। तो 16 को इधर ले आओ, 16g इधर 2√2, इधर आ गया √2 -1 √2 -1 and √2 हमने एलसीएम लिया, राइट। तो इधर आया √2 माइनस इधर आएगा 2√2, a कॉमन ले चुके हैं तो इधर 2 माइनस इधर आएगा √2, ओके। एंड और क्या बचा है, इधर ये 3 इधर आ गया है, ये 3 इधर आया और एक ये है। तो v क्या आ गया, ये 8, इधर से भी √2 बाहर निकाल सकते हैं तो 8a g √2 into √2 -1 by 3√2। ये भी कैंसिल हुआ, b स्क्वायर आ गया कितना, 8 a g √2 -1 by 3। तो v स्क्वायर आ गया तो आपको v भी मिल गया। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज चेक दीज कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया है। कैलकुलेशंस में मेरा हाथ थोड़ा तंगी है, मैं बहुत ध्यान से नहीं कर पाता हूँ कैलकुलेशंस। आई कांट फोकस ऑन कैलकुलेशन, इज नॉट माई फोर्टे। तो कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लेना आप लोग, होपफुली ठीक ही होगी। बट इफ इट इज़ नॉट, आई विल ऑफ कोर्स mention that in a pinned comment. So very simple yet very interesting problem on conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum की बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमनली पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है। ये आपको लगभग सभी किताबों में मिलेगी और बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहा होगा दिमाग में, तो इसको हमने आज सॉल्व कर लिया है। Enjoy this problem and as always keep encouraging this channel, keep encouraging me to do more and more of interesting work so that this channel grows and achieves the objective of teaching physics the way it should be taught. Bye bye, all the best.